मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान का टॉपिक कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना क्या होती है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संसार में सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका के शरीर का कैसे निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतक से अंग बनता है और अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से कोशिका से शरीर बनने की ये प्रक्रिया है। कोशिका बनेंगे, फिर ऊतक बनेंगे, फिर अंग बनेंगे, फिर तंत्र बनेंगे, फिर उसका शरीर का निर्माण होगा। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ईस्वी में खोज करी और सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा पाई जाती है और जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में। तो इस प्रकार से छोटी कोशिका बड़ी कोशिका हमने समझा। अब हम समझेंगे कि कोशिका के आधार पर उसका वर्गीकरण किस हिसाब से है। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जो बहुकोशिकीय होते हैं वो होते हैं मानव, जानवर, पशु पक्षी आदि इसमें बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। और जहां बात करेंगे एक कोशिका की तो वायरस या जिसे हम विषाणु बोलते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए ये इसको वायरस में कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार क्या है। कोशिका दो प्रकार से होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करेंगे जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल इसमें आते हैं। और यूकैरियोटिक बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे कि कोशिका की संरचना के बारे में देखेंगे। ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इसके जो बाहरी जो आवरण है, जो मोटी संरचना ढका रहता है, जो आकृति और सुदृढ़ता प्रदान करता है, वो होती है कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है, वो उसको और सुदृढ़ बनाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब बात करेंगे केंद्रक की। तो केंद्रक कोशिका का एक नियंत्रण केंद्र होता है, क्योंकि इसमें डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसको आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण करने के लिए ये आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमने केंद्रक को समझा। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव की। जो इसमें एक रस भरा भाग इसमें भरा रहता है वो है कोशिका द्रव्य। इसमें अधिक कई कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम, गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इनका अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे देखते हैं राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और गोल्गी काई ये शरीर में तत्वों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हमारे शरीर का यातायात, इस शरीर का कोशिका का इसको यातायात कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर के ऊर्जा का निर्माण और ऊर्जा को संचरण करने का काम करता है, इसलिए ऊर्जा का कोशिका का इसको पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम जिसमें एंजाइम्स के निर्माण होते हैं, अगर ये एंजाइम बिखर जाएं तो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बिंदुओं को देखा। अब हम कुछ अंतर को देखेंगे। जैसे हरित लवक और कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, ये जंतुओं में
नहीं पाई जाती, और रिक्तता होती है वो दोनों पाई जाती है। एक कोशिका द्रव्य में एक खाली जगह होती है, उसे हम रिक्तता, एक भाग होता है, उसे हम रिक्तता कहते हैं। ये पादप कोशिका बड़ी और जंतु कोशिका छोटी पाई जाती है। हरित लवक जो पादप कोशिका पाया जाता है वो पादपों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में लाभदायक होता है। इसलिए ये पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए इस प्रकार हमने आज कोशिका की संरचना और उसके प्रकार और उसके कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में उसके अंग और उसके विभिन्न बिंदुओं को हमने आज देखा, तो इस समझा। तो इस प्रकार आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।